ये करना ना राइट पर समझ भाई हो गया। हाँ सब ओसिम भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, पिछले हफ्ते एक इंसिडेंस हुआ यहाँ पर जमीयतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे निगरानी चलने वाले अमृतनगर दरगाह कब्रस्तान। उस ताल्लुक़ से जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर 2 मामला दर्ज हुए और उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने अंदाज के अंदर मीडिया के सामने आकर, यूट्यूब चैनल्स के सामने आकर के गलत बयानी से काम लेना। एक बात मैं आप लोग के माध्यम से पूरे मुमरा शहर को ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा कब्रस्तान जो है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक है और अमृतनगर में बाबा फ़खर के आस्थाने से लगा। यहाँ पर अक़ीदतमंदों की काफ़ी भीड़ रहती है और मुमरा के लिए ये एकलौता कब्रस्तान है जिसके अंदर जगह ख़त्म होती चली जाती, जिसके लिए जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर ने और हम सब ने मिल कर के महाराष्ट्र सरकार से और जगह की डिमांड भी की है और जिस जगहों पर कब्ज़ा किया गया उसको खाली कराने के लिए भी हमने कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को संविधान से जोड़ते हुए, लोगों के सेंटिमेंट्स को ना समझते हुए, कौसा की जो मैयतें जो MM वैली या फिर कौसा कब्रस्तान में तदफीन होती है, जिसका एक जो है यूनानिमस डिसीजन लिया गया है शहर के ज़िम्मेदारों की तरफ से, उसको नकारते हुए शहर में एक ऐसी अफवाह फैला दी कि हमने जो है वो जबरी तौर पर जो है वो किसी भी मैयत को जो है वो कौसा की दफनाने से इनकार कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को या तो सोशल मीडिया पे अपने आप को बोलने का एक हुनर दिखाना होता है, पॉपुलर होना होता है, अपने व्यूज़ बढ़वाने होते हैं, या फिर उनका कुछ और मैलिफाइड इंटेंट हो, या हो सकता है कि वो सच में उनके हमदर्द हो। लेकिन जिस तरीके से इस मैटर को तूल दिया गया, इस मैटर को एस्केलेट किया गया, लोगों के बीच में रखा गया, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, जिस तरीके से गलत बयानी की गई है, उससे माहौल ख़राब होता नज़र आने लगा। अब चूँकि जमीयत जो है वो सभी की खिदमत के लिए आप लोगों के दरमियान हमेशा से मौजूद रही है और हमारा इंटेंट किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं है। जो कौसा लिखी हुई हमारे पास प्रूफ आया था, डॉक्यूमेंट आया था, जिसकी वजह से हमारे कमेटी के चेयरमैन जनाब फहद काजी साहब ने हमारे जो चेयरमैन हैं नईम नज़ीर ख़ान साहब से बात करते हुए एक डिसीजन को फॉलो किया। उसमें हम समझते हैं कि हमने कोई भी गलती नहीं की और ना ही हम ऐसे किसी लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने जो है वो हम लोगों पर बेवजह के इल्ज़ामात लगाए। लेकिन आगे चल कर के शहर के अंदर अगर कभी इस तरीके से और अफवाहें फैलाई गई तो आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके मीडियम के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से, क्या मुमरा के लोगों के लिए अगर ये कब्रस्तान फुल हो जाता है तो कोई दूसरा कब्रस्तान है? क्या मुमरा के लोगों की तदफीन इसके अलावा कहीं और हो सकती है? और समझ लीजिए कि अगर ये जो लोग हैं, जो ग्रुप मिल करके जिस तरीके से तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया हो, एक ऐसे शख्स के बारे में इतने निचले दर्जे की अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो उनके वालिद से भी डबल उम्र का है। मैंने देखा एक लड़का, मुन्ना नाम है शायद उसका, वो शरीयत की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि शरीयत के खिलाफ काम होता है। अगर आप एक मुफ्ती हो या आलिम हो या किसी मौलाना के पास पढ़े हुए हो तो आप शरीयत की दुहाई दे सकते हो। आप तो एक नुक्कड़ छाप जो है वो एक ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो ऐसी बुजुर्ग आदमी के लिए
कि उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप सामने अगर इस तरीके की दीदा दिली कर सकते तो मैं आपको मानता, लेकिन आपने सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जमीयत को गैर शरीयत काम करने वाला बता दिया, जबकि यहां पे जितनी भी तदफीन हुई क्या वो गैर शरीयतन हुई? क्या यहाँ पे जितने भी लोगों के लिए ईसाले सवाब किया जाता है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या यहाँ कुरान ख्वानी होती है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या बाबा फखर का संदल होता है क्या वो गैर शरीयतन है? ये वो लोग हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आज एक ऐसे इदारे को जहां पर लाखों लोग मदफून हैं, जिनके लिए शब बारात, शब कदर, शब मेराज में लोग यहां पर आकर के कुरान ख्वानी करते हैं, उनके लिए कुरान यानी कि ईसाले सवाब किया जाता है, यहाँ पे लंगर बांटा जाता है। ये सब चीज को बंद कराने की एक कोशिश की जा रही है। अब आगे चल करके ये बात है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है तो ये सोशल मीडिया की बयानबाजियां बंद कर दें। अगर आपको हिसाब किताब चाहिए तो चैरिटी कमिश्नर जाइए। अगर आपको किसी को कुर्सी पे से निकालना है तो जाके ट्रस्ट के ऑफिस में जाइए, वहां के एप्लीकेशंस दीजिए। आप लोग चाहते हो ना कि ये जो एक इदारा कई साल से यानी 1950 से जो इदारा कायम है उसको बंद करके ऐसे बच्चों के हाथ में दे दिया जाए जो बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं करते। तो फिर अगर ये फैसला अगर आना है, चाहे वो कोर्ट के जरिए से आए, चाहे चैरिटी कमिश्नर के जरिए से आए, चाहे ट्रस्ट एक्ट की तरफ से आए, हम उस सब को फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन बराए करम, और मैं तमाम लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं कि इन बच्चों को इस वक्त जो है वो रोक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके कल को कोई भी डिसीजन लेने लगेगा। यहाँ के 4, 5, 50 चर्सी अगर साथ में मिल गए और उन्होंने बोला भाई हमको तदफीन करनी ही है, हम नहीं मानते कानून को, ये जो है ना हुकूमत कानून से चलती है, उसी तरीके से ये जमात भी एक निज़ाम के तहत चलती है। इसके बायलॉज है, यहाँ पर कुछ रूल सेट किए गए हैं, उस रूल को मानना होगा। कुछ लोग चर्सी लोग मिलकर के अगर कभी ये बोलने लगे और अपनी मर्जी से यहाँ तदफीन करने लगे तो क्या निज़ाम बाकी रह जाएगा? कोई भी कब्र खोद डाली जाएगी। जो 4 दिन पहले अगर तदफीन हुई अगर वही कब्र खोद दी गई तो मैंने कहा किसी ने हवाला, मैंने सुना किसी ने हवाला दिया कि मोमिन की जो है वो कब्र के अंदर जो है वो गलता नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे बोलने लायक नहीं है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो किसी आलिम के पास जाइए, बैठिए ज़रा। ये सब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब काम मत करिए। और जितना बोलने का हुनर आपके पास है ना, उससे कई ज़्यादा और लोगों के पास भी है। लेकिन किसी जमात को बदनाम करके किसी इदारे को बंद कराने की जो आप कोशिश कर रहे हो ना, ये कोशिश आज पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। हम ऑलरेडी ऐसे निशानों पर हैं और आप किन के आलायकार बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? अगर ये कुर्सी बदलना चाहते थे तो कम से कम यहां आकर 1 आध महीना काम तो किए होते, अगर कोई खबर को सही तो किए होते। दूसरों के चंदे के बारे में, और जो लोग इल्जाम लगा रहे वो खुद यहां पर 8-8, 10-10 साल काम किए हुए, अब उनकी जमी नहीं, या उनको किसी और ने भड़काया या कोई और मुद्दा हो गया तो ये सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी। सिर्फ ये बोलने के लिए आपके दरमियान आए आप लोग कि एक जमात बनाने के लिए, एक इदारा चलाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। यहाँ पर कई लाख मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे दफन हैं, उनके भी सेंटिमेंट्स है, उनकी भी यहाँ पर लोग आते हैं। आप लोगों की मन मर्जी के लिए कौसा की अगर तदफीन यहाँ पर शुरू कर दी गई तो मुमरा वाले कहाँ जाएंगे? अगर आपको इतना ही शौक है तो एक काम करो, एक कब्रिस्तान खुद लाइए, उसकी कमेटी आप खुद बनाइए, आप खुद चलाइए, तब कहीं जाके आपको तजुर्बा होगा कि कितना काटो भरा ताज है। और अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसको प्रूफ के साथ आइए। ये मामला जो हुआ वसीम भाई, जो बराबर है, आपका कहना ऐसा है कि कौसा को लेकर उसके आधार कार्ड पे मृतक का ये कौसा लिखा हुआ था, इस बिना पर जो उसको तदफीन करने नहीं दिया गया। जबकि सोशल मीडिया पर खान साहब तो ये कह रहे हैं उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए था, नहीं आए उन लोग। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? कब्रिस्तान के लिए अगर जाना है तो ऑफिस में जाना चाहिए। ऑफिस में आए थे ना, ऑफिस में आए थे, यहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिया, उसके अंदर कौसा लिखा गया, तभी उनको बता दिया गया।
अब नॉर्मल सी बात है, जब आपको बता दिया गया है कि कौसा की तदफीन यहाँ नहीं होगी तो उस पर राजनीति करना चाहिए कि उसका जो दूसरा ऑप्शन मौजूद है एमएमएलई के अंदर वहां लेके चले जाना चाहिए था। उनके परिजन पूरा यहीं- पूरा यहीं सिस्टम है बिठा ना, करके आए थे उनके क्या? परिजन- उनके पूरे पूरा सिस्टम documents- बिठा करके आए थे क्या? मुझको बताइए ना। नहीं, मौका क्या चाहते थे कि वहां पर पहले आपने तदफीन नहीं मंजूरी करना किसने चाहिए? मना किया? इस तरह का भी कह रहे हो कि किसने- पहले आपने किस- मंजूरी किसने दी थी, बोला? उसके बाद आपने उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को यही कह रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी पत्रकार, मेरे हिसाब से रैयन आप थे, आप ही के चैनल के ऊपर बोला गया कि अगर इजाजत मिल सकती है तो उन लोगों ने कहा था ना कि हम लोग डीप फ्रीजर में रख रहे, अगर मंजूरी मिली तो सुबह बात करने के लिए क्यों आए थे? और उनका नवासा था ना वो जो अपने साथ बैठा हुआ, वहाँ आकर नवासा बैठा हुआ। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये पिछले जुमा की बात है, हम लोग वहां बैठे हुए तो उनका नवासा हमारे साथ ही वहां बैठा हुआ था और वो हमको बोल रहा था और खान साहब से भी माफी मांग रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन खान साहब भी बोल रहे थे कि उसूलन जो बात हो गई है, जो फिक्स कर दिया गया है, उसको अगर हमने तोड़ा तो हम नहीं कर सकते, सिंपल। फिर ये क्यों बोल रहे थे अगर आ जाते तो मसला हल हो जाता, आना चाहिए तो उन लोगों को मेरे पास, क्या आ जाते तो? वहां पे बंगले में चले जाते तो। नहीं, वो बदतमीजी के ऊपर की बात है वो। हाँ, बदतमीजी, माफीनामा लिख कर दो वगैरह। खान साहब आप मेरी बदतमीजी को, अरे भाई आप कुछ भी बोलोगे। अरे मौका तो वसीम भाई यहाँ से ही मिला ना, अगर उस टाइम इमीडिएट तौर पे एक्शन ले वसीम लिया भाई, गया ये होता। कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन। वसीम भाई, ये आप बातें तो होती कब्रिस्तान हैं, कमेटी- मेन मुद्दा आपका आज का प्रेस वो- कॉन्फ्रेंस का वो क्या है, कब्रिस्तान की वो बाउंड्री विषय बता रखिए आप। रहे मैंने क्लेरिफिकेशन पहले, मैंने इतनी बड़ी ब्रीफ इसीलिए कब्रिस्तान किया की कि जिस बाउंड्री का तरीके से भी- शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, आप कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन है बना, आप क्यों, आप डिसीजन मेकर हैं, आपने इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसा है कि जब बात हुई, मुझसे बात हुई तो उससे पहले ऑफिस में उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया था। डॉक्यूमेंट्स से हमारे जो ऑफिस मैन है गुफरान भाई, गुफरान भाई, उन्होंने बॉस को कॉल किया, बॉस को बताया डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा है, उसमें कौसा लिखा हुआ है आधार कार्ड में। तो बॉस ने वहाँ से परमिशन नहीं दी है कि कौसा लिखा हुआ जो है आधार कार्ड, वो यहाँ पर तफ्तीन होता नहीं है पहले से। जो है रेती बंदर से लेके अपना पट्टा जो दिया गया है वो अमृत नगर तक की सीमित दिया गया। अमृत नगर के आगे जो रहता है दारुल फलाह हो गया, उसके आगे खड़ी मशीन हो गया, उसके आगे तनवर किस्मत जो भी हो गया, वो अमृत नगर कब्रिस्तान की हद में नहीं आता है। तो इस वजह से जो आधार कार्ड पे कौसा लिखा होता है उस वजह से नहीं ले पाए। जबकि उनके फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स यही के हैं ना, फिर अरे ऐसा तो क्यों शक- इसे यहीं बना के दिया? अगर उनके डॉक्यूमेंट्स है, हम तो देखो हम किसी की मुंह जबानी तो मानेंगे नहीं। बात एक सवाल मेरा आपसे है कि उन्होंने उनका आरोप ये है कि आप लोगों ने जो एफआईआर दर्ज की जिसमें उनमें आप लोगों ने जो नाम डाले उसमें कई ऐसे नाम है जो मौजूद नहीं थे, उनके पास एक एविडेंस भी है कि वो लोग ऑफिस में थे। देखिए एफआईआर की बात जो है ना, तो एफआईआर वीडियो को देख के डाला गया। जो वीडियो है ना, जो न्यूज आप लोगों को, जो मीडिया को जो न्यूज दिया गया था ना, वो न्यूज को देख के जिन लोग हैं उन लोगों के नाम डाला गया है। लेकिन फाज में कुछ लोग तो मौजूद भी नहीं थे वहाँ पर। आप एक बार वीडियो चेक करिए और एफआईआर चेक करिए, क्रॉस चेक आप कर सकते हो, उसमें आप चेक करो। कल राजनीतिक एक मामला हुआ कि वहाँ पर नजीमुल्लाह टीम के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि जो हम नईम खान साहब ने एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर में उन्होंने जो है राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट के उपाध्यक्ष का जिक्र किया है, जबकि वो अधिकृत हमारे सदस्य नहीं है। इस पे आपका क्या है? मैडम पहली बात एक क्लियर बताना चाहूंगा, आज हम लोग जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के तौर पे बैठे हैं, हम लोग राजनीतिक मामले को लेकर नहीं बैठे। एफआईआर में जो है नईम खान साहब ने दर्ज राजनीतिक किया ना, वो उसमें- मामला जो कल हुआ था वो एसपी और तुतारी और घड़ी को लेकर हुआ। ये कब्रिस्तान वो को कहीं ना उसमें कहीं से उन लोगों ने राजनीतिक नाम तो नहीं दिया जा तो रहा। राजनीतिक के लिए बैठे ही नहीं है ना हम लोग, आज जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के लिए बैठे हैं। लेकिन फाज भाई और- चलिए, आप जमातुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, ये मामला निकल के आ रहा है कि 2 आधार कार्ड का मामला हो गया, अलग अलग एड्रेस का मामला हो गया। अगर ये मामला कोर्ट में गया तो कबर फिर ओपन करना पड़ेगी, इस तरह की बातें भी सामने हैं। तो क्या ये मुनासिब है कि कोर्ट कचहरी एफआईआर एक कब्रिस्तान की दफन भूमि के नाम पे आखिरत की जगह पे लड़ना ये बेहतर है? सबसे बड़ा निष्कर्ष, सबसे बड़ा सवाल अरे ये कहीं पहली बेहतर बात लगता तो है? मुसलमान के तौर पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक भी बोल रहा हूं, कब्रिस्तान उनको भी बोल रहा हूं, आखिरत की जगह पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। पहली रात जो आए थे उन लोग, पहली रात में बहुत तमाशा कर दिए थे उन लोग। हम लोग आने से पहले बहुत सारा तमाशा कर चुके थे उन लोगों ने, यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुके थे, लाइव दे चुके थे, आप लोगों के द्वारा
न्यूज में चला चुके थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे जब इधर, तो हम लोग ने उसको सेटल डाउन किया। ये आश्वासन दिया था न्यूज के माध्यम से, ये आश्वासन हम लोगों ने दिया था, मैंने और वसीम सैयद ने, कि हम कल जाकर हमारी कमेटी मेंबर से बात करेंगे, बात करके डिस्कस करके अगर हो सका तो तफ्तीम के लिए परमिशन देंगे। बराबर है। हमने कहीं पर भी, आप चैनल देख सकते हो, हमने कहीं पर भी वादा नहीं किया था कि 10 बजे आपको गेट पास मिल जाएगा, आपको परमिशन दे दी जाएंगी, कहीं पर भी हमने वादा नहीं किए। फहद भाई, जब आपने देखा मामला इतना तूल पकड़ लिया है, सोशल मीडिया पर आ गया, तो किसी न किसी से उसको खामोश करने की कोशिश करना चाहिए थी, तो ना वही- कि आप लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। नहीं, किसने बोला आपको ये? फोन नहीं उठाया, किसने मैंने बोला? आपको फोन किया था। नहीं, किसने बोला? एक बात बताइए, जब वो तदफीन के लिए वहां पर बात चल रही है तो लोग ये फोन उठा के जवाब दिया जाएगा कि वो तदफीन के लिए जो सॉल्यूशन निकल सकता है क्या वो सॉल्यूशन निकाला आप लोगों ने? सॉल्यूशन क्या निकाला? उनके नवासी से जाके पूछे कि हमने कौसा कब्रस्तान के अंदर खुद फोन किया। अब अगर बात करने जाएंगे कौसा कब्रस्तान के अंदर जाकर के क्या बोला गया, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं करेंगे। तो किसी ने उसका बनाया कि यहाँ पे कोई भी गया वहां पे जाकर के? कहाँ पे? किसी ने सवाल पूछा कि भाई उसके अंदर का चेयरमैन कौन है, कहाँ पे? कौसा कब्रस्तान के अंदर? कौसा का मतलब कौसा आप लोग कब्रिस्तान में बोलते तो हैं कि वहाँ तदफीन दफन होती करने ही के नहीं लिए है, वो बोलो। तो कहा जाता है स्पेशल कौसा क्यों नहीं गए फिर? क्यों नहीं क्यों नहीं होती गए है? वहां जाकर के क्यों हुआ, अल्लाह नहीं करे? वहां जाकर के क्यों सवाल नहीं, वहां जाकर के सवाल जवाब क्यों नहीं करे? वहां का हिसाब किताब क्यों नहीं पूछते? क्यों एमएम वैली का हिसाब किताब नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते बताओ मेरे को। और बहुत सारे लोग जाते हैं मुमरा जामा मस्जिद की बात करने के लिए ना। मुमरा जामा मस्जिद के अंदर के ट्रस्टी अगर बनने पर मतलब किसी को मिलता है तो हम वो गुनहगार कहलाएंगे क्या? गुनहगार हो जाएंगे ट्रस्टी बनने वाले? जो खिदमत करे वो गुनहगार हैं? जो बाहर बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो बहुत नेक लोग हैं क्या? अगर खिदमत की बात होती ना यानी कि साहब, तो यानी कि खान साहब मामला को ये सुनना है नहीं कि चाहिए था। तदफीन की क्या बात है? की तदफीन का खिदमत करना की तो चाहिए। बात कर रहे हैं ना, जैसे हाँ। आपने बताया किसने? ये खान साहब सो रहे थे, हम लोग सुबह बात करेंगे, हाँ तो उस वक्त आपको ये नहीं करना चाहिए था, उनको उठाना चाहिए था। मसला क्यों मामला- उठाएंगे? हाँ। क्यों उठाएंगे? जब आपने बोल दिया हमने डीप फ्रीजर लेकर आए हैं। नहीं, नहीं, नहीं नहीं मौत देखो, हो गई है। राजनीतिक बात अगर होगी ना इसके नहीं, अंदर, नहीं, ये बात राजनीति कर रहे हैं किसी को, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या की किशर है? शराबी है। क्यों लोगों के घर में डीप फ्रीजर में रुकती नहीं भैया क्या? इसमें राजनीति हो रही थी मुमरा शहर में। राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं पीछे से, नौजवानों को वरगला रहे हैं, पूरे शहर को वरगला रहे कौन हैं, लोग हैं वो? वसीम भाई पूरे- बोल दीजिए जो ना। भी है। नाम खुल के- नहीं नाम, मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम खुल करके बोलने के लिए ना, अगर नाम खुल करके लिए बोलना, अगर हम लोग भी अगर जिस तरीके से वो लोग बदतमीजी करें, हम लोग भी उनके लेवल पे आ जाएंगे ना, तो हमें और उनमें फर्क नहीं रहेगा। जिस तरह से आपके कब्रिस्तान पर आरोप लगा था, उस तरह से कब्रिस्तान मेरा कहाँ है? डॉक्टरों पे नईम खान द्वारा भी आरोप लगाया गया था कि 200 रुपया लेकर पात्र बनाते। उस आरोप किसने का- बोला डॉक्टरों के ऊपर आरोप? उस तरह- खान साहब ने। 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और ये कब की बात थी पहले वो भी मालूम करो, और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है कि नहीं वो भी मालूम कीजिए, और कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी मालूम तो खान कीजिए। साहब के जुमले पे लोग बोल रहे हैं कि खान साहब ने कितनों के सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ दफनाने थी। जो लोग बोल रहे हो खान साहब से जाके सवाल कर लें। तो खान साहब यहाँ आएंगे तो सवाल करेंगे ना। खान साहब को आना चाहिए था ना यहाँ सुनना। पर। वसीम भाई, इतना बड़ा वसीम भाई, मैटर उनके हो गया परिवार वसीम का भाई। आरोप है कि जिस दिन उनका तीजा था तो कमेटी से कौन बंदा वहां गया था माफीनामा लेने के लिए? उनके वीडियोस है ना ले जा करके पुलिस स्टेशन में सबमिट करिए, उसके वो बंदे के खिलाफ है ना आप लोग एफआईआर दाखिल कराइए और उसको पकड़ने की मांग कीजिए। ये अगर दावा सही है तो होगा। करो, हम क्या इसके पीछे मना कर रहे? हम तो अभी भी बोल रहे हैं, हम एफआईआर से भी नहीं बोल रहे कि किसी को कोई पीछे लो एफआईआर। हम बोल रहे जिस तरीके से आप शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, नौजवानों को वरगला रहे हैं, जमीयत के खिलाफ घड़ी घड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, कब्रस्तान के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं, बाबा फखर के आस्थाने के इतराफ के इलाके के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना सोशल मीडिया पे बंद कर दो। एथिकली बोल रहे हैं हम लोग, डर नहीं रहे। और ये बात भी बोलते हैं क्या अगर नादानी की है तो बड़ों के पास जाओ, मिलो उनसे, माफी मांगो, अपने मामलात आपस में सॉल्व कर लो। ये हमारा स्टैंड है। यानी कि आप भी चाह रहे हैं कि मतलब इस मामले को सॉल्व हो जाना चाहिए। समझौता माफी पे होगा। नहीं समझौते की बात नहीं है, जो गलतियां हैं, गलतियां अगर कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को माफ कर दें। वसीम भाई एक और आरोप कोई मैयत दफन तो हो गई है, तो जमीयत की तरफ से उसको बरियल सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? हाँ
टेक्निकली कैसे बता सकते तो फिर तो मामले का हल ही नहीं निकलना ना उसी में। कैसे होगा फिर? माफी तलाफी की आप बात कर रहे ये हैं, जो आप ये बात बात नहीं, कर रहे अगर हैं। डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं तो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से और मिलेगा कहाँ से? ये तो मना कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स आ गए, उनका आधार कार्ड भी हो गया इसी अरे तो आप हुआ ना